अरे डंडा लेकर थोड़े भेजोगे। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो आप डंडा मार के नमाज नहीं पढ़ा सकते। डंडा मार के नहीं पढ़ा सकते, नहीं पढ़ता वो, क्या करें उसका। आप तो विपक्ष के ऊपर डंडा लेके सवाल है, राम मंदिर क्यों नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए। अगर राम मंदिर नहीं जाएंगे तो हिंदू नहीं बचेंगे क्या? वो सनातनी नहीं है क्या? कौन सा तर्क देते हो भाई? 1000 साल तक इस देश ने गुलामी झेली, 800 साल मुगलों की गुलामी लगभग और 200 साल अंग्रेजों की। ये देश गुलाम इसलिए नहीं था कि बाबर बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, चंगेज खान बहुत बहादुर था, महमूद गजनवी बहुत बहादुर था और अंग्रेज बहुत बहादुर थे। ये देश इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे और जयचंद भी हिंदू था। जयचंद भी हिंदू था। जिन्होंने महर्षि दयानंद को वो भी हिंदू थे, जिन्होंने संतों की हत्या की वो भी हिंदू थे। छत्रपति शिवाजी महाराज भी हिंदू थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी का संघर्ष अपने को स्वीकार किया लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो भी हिंदू थे, जिन्होंने अपने बच्चों को दीवार में चिनवाना स्वीकार किया लेकिन सनातन पर समझौता नहीं किया। तो कैसा हिंदू बनना है? क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा हिंदू बनना है? क्या राणा प्रताप जैसा हिंदू बनना है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हिंदू बनना है या जयचंद जैसा हिंदू बनना है? ये फैसला विपक्ष को करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, हम उसकी सराहना करते हैं। जवाब दीजिए रशीदी साहब, आप बात को घुमा रहे हैं। ये इनकी आदत है घुमाने की, इनको जलेबी बहुत पसंद है। किसी दिन इनको मैं बहुत बढ़िया वाली दानिश्वर इंसान है, आप बात को घुमाना चाहते हैं। आपको पर अपना डिवाइड क्यों कर रहे हैं? हिंदू वो भी बंद करिए ना। अगर आपकी धर्म में आस्था नहीं है, आप अपनी राजनीति करिए, बेरोजगारी महंगाई वो मुद्दों पे बात करिए। वो हिंदू मुसलमान लेके आते हैं, हम तुष्टिकरण कर रहे हैं, हम मुसलमान को खड़े रहते हैं। आपत्ति वहां पे है, हिंदू भाई बहन को कभी लोग समझना नहीं है। हर आदमी को प्यार से रहना चाहिए, नफरत वहां पे फैलती है जब आप लोग तुष्टिकरण मानते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दो बातें कहना चाहता हूं ऐश्वर्या जी, आचार्य जी भी सुने और रोहन जी भी सुने। हाँ सुनाइए। एक तो आचार्य जी ने पहले राम मंदिर को काबे के साथ जोड़ दिया, मुझे आपत्ति है। फिर राम मंदिर को पार्लियामेंट के साथ जोड़ दिया, मुझे इस पर भी आपत्ति है। ये दोनों तालमेल बैठता ही नहीं कहीं से कहीं तक, छोड़ दीजिए उसको। अभी आप कह रहे हैं कि राम मंदिर जाना चाहिए चाहे प्राण प्रतिष्ठा कोई भी करे। अरे डंडा लेकर थोड़े भेजोगे। इस्लाम ये कहता है कि अगर कोई नमाज नहीं पढ़ता तो आप डंडा मार के नमाज नहीं पढ़वा सकते। डंडा मार के नहीं पढ़वा सकते, नहीं पढ़ता वो, क्या करें हम उसका। आप तो विपक्ष के ऊपर डंडा लेके सवाल है, राम मंदिर क्यों नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए, राम मंदिर क्यों नहीं गए। अगर राम मंदिर नहीं जाएंगे तो हिंदू नहीं बचेंगे क्या? वो सनातनी नहीं है क्या? कौन सा तर्क देते हो भाई? अगर वो राम मंदिर नहीं जाएंगे तो भी सनातनी है, मुसलमान नहीं हो जाएंगे वो। राहुल गांधी हिंदू है, अखिलेश यादव हिंदू है, तेजस्वी हिंदू है, आपके कहने से मुसलमान नहीं हो जाएगा। दिस इज अमेजिंग। आप गाते फिरिए। दर्शकों, मौलाना रशीदी टीवी वाले उनको टीवी वालों से अपनी नफरत छोड़िए, लेकिन वो देखिए मौलाना साहब सर्टिफिकेशन दे रहे हैं कि राहुल गांधी हिंदू है, देयर कैन नॉट बी मोर मतलब आप मौलाना जी सनातन का सर्टिफिकेट मौलाना जी देंगे। आचार्य जी रोहन ऐश्वर्या, मैं कहना चाहता हूं रशीदी साहब से, मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं कि जो मंदिर ना जाए वो भी हिंदू है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो। राहुल गांधी हिंदू हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं ये देश 1000 साल तक गुलाम रहा। 1000 साल तक इस देश ने गुलामी झेली, 800 साल मुगलों की गुलामी लगभग और 200 साल अंग्रेजों की। ये देश गुलाम इसलिए नहीं था कि बाबर बहुत बहादुर था, तैमूर लंग बहुत बहादुर था, चंगेज खान बहुत बहादुर था, महमूद गजनवी बहुत बहादुर था और अंग्रेज बहुत बहादुर थे। ये देश इसलिए गुलाम रहा कि इस देश में कुछ जयचंद मौजूद थे और जयचंद भी हिंदू था। जयचंद भी हिंदू था। जिन्होंने महर्षि दयानंद को जहर दिया वो भी हिंदू थे, जिन्होंने संतों की हत्या की वो भी हिंदू थे। ये सब हिंदू हैं। राहुल गांधी को सवाल ये नहीं, रावण भी हिंदू था, राहुल गांधी को हिंदू था, मानते हैं, कंस भी हिंदू था। मेरी बात को पूरी होने दो, मेरी बात को पूरी होने दीजिएगा। ऐश्वर्या मेरी बात सुनिए, ऐश्वर्या बोलिए आचार्य बोलिए। रावण भी हिंदू था, कंस भी हिंदू था, राहुल गांधी कंस भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था, दुशासन भी हिंदू था, दुर्योधन भी हिंदू था, दुशासन भी हिंदू था, रावण भी हिंदू था, जयचंद के साथ में कंस भी हिंदू था, जयचंद हिंदू था, जयचंद के साथ में थे अब तक आप। ये सब हिंदू थे। तो सवाल इस बात का है कि कैसे हिंदू थे। हिंदू दो प्रकार के होते हैं। एक हिंदू वो थे जो राणा प्रताप थे, घास की रोटी खाना पसंद कर लिया, घास की रोटी खाई लेकिन अकबर के सामने सर नहीं झुकाया। छत्रपति शिवाजी महाराज भी हिंदू थे, जिन्होंने पूरी जिंदगी का संघर्ष अपने को स्वीकार किया लेकिन औरंगजेब के सामने सजदा नहीं किया। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज वो भी हिंदू थे, जिन्होंने अपने बच्चों को दीवार में चिनवाना स्वीकार किया लेकिन सनातन पर समझौता नहीं किया। तो कैसा हिंदू बनना है? क्या गुरु गोविंद सिंह जी महाराज जैसा हिंदू बनना है? क्या राणा प्रताप जैसा हिंदू बनना है? क्या छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा हिंदू बनना है या जयचंद जैसा हिंदू बनना है? यह फैसला विपक्ष को करना है। रशीदी जी और रोहन जी को तीनों को मैं एक सवाल छोड़ रहा हूं, जवाब दीजिए। एक सवाल छोड़ रहा हूं, छोड़िए एक सवाल छोड़ रहा हूं। हाँ छोड़िए। आचार्य जी मुझे ये बता दीजिए, राहुल गांधी को आप जयचंद मानते हैं क्या और मोदी जी को महाराणा प्रताप मानते हैं क्या? आचार्य जी से सवाल है। रोहन जी आ रहा हूं आपके पास। आचार्य जी आपसे सवाल है। हाँ जी आचार्य जी सवाल है, पूछिए आचार्य जी से। ओ आई एम आस्किंग जी आचार्य। ऐश्वर्या कपूर, रशीदी साहब के सारे सवालों का जवाब मैं दे चुका हूं। मैंने जो कहना था कह दिया। अब जिसे जो समझना समझ ले। बताइए मेरी राहुल गांधी से दुश्मनी है क्या? अखिलेश यादव से कोई दुश्मनी? मोदी जी महाराणा प्रताप है, माफ करना, और अभी तक जयचंद के साथ में थे आप। और ऐश्वर्या जी जयचंद के साथ में थे आप। ऐश्वर्या और मैं रशीदी साहब को बता देना चाहता हूं कि मैं रशीदी साहब को बता देना चाहता हूं कि मैं भारतीय जनता पार्टी का सदस्य भी नहीं हूं अभी तक। मैंने अभी तक भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन नहीं की है। मैं बता देना चाहता हूं महाराणा प्रताप जैसा कोई ना हुआ है ना होगा, छत्रपति शिवाजी महाराज जैसा ना हुआ है ना होगा।
गुरु गोविंद सिंह महाराज की तुलना किसी से नहीं की जा सकती है, लेकिन मैंने ये कहा कि वो भी हिंदू थे और वो भी हिंदू थे जिन्होंने उनकी पीठ में छुरा भोंका। तो आपने ये बात रखी कि अगर मंदिर नहीं जाते तो हिंदू है। बिल्कुल मैं मानता हूं कि मंदिर ना जाने वाला भी हिंदू है, जो राम मंदिर नहीं गए वो भी हिंदू है, और जिन्होंने राम मंदिर को बनने में बाधा डाली वो भी हिंदू ही थे। यही तो सवाल है। इसी बात के लिए तो डोनाल्ड ट्रंप ने बात कही है, हम उसका समर्थन करते हैं। जो डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है हम उसकी सराहना करते हैं। रोहन गुप्ता आपका जवाब मिल गया रशीदी साहब, आप बात को घुमा रहे हैं। ये इनकी आदत है घुमाने की, इनको जलेबी बहुत पसंद है। किसी दिन इनको मैं बहुत बढ़िया वाली बालूशाही और जलेबी खिलाऊंगा। दानिश्वर इंसान है, आप बात को घुमाना चाहते हैं। आपको बालूशाही जलेबी दोनों खिलाऊंगा। रोहन गुप्ता एंडिंग कमेंट्स प्लीज, आप दोनों से रोहन गुप्ता बीजेपी ऑफिशियल। मुझे जलेबी बनाने का कोई शौक नहीं है, मैं जो कहता हूं सीधी सीधी बात करता हूं, सच्ची बात करता हूं। कल भी सनातन के साथ था, आज भी सनातन के साथ। आचार्य जी, एंडिंग कमेंट तब भी ओके आचार्य जी, ओके आचार्य, मैं सनातन से समझौता नहीं करता। बिल्कुल आचार्य जी, ओके, सनातन से समझौता करूंगा जी आचार्य, लेकिन हर एक धर्म का सम्मान। रोहन गुप्ता अभी वो नाराज हो गए, अभी आचार्य को गुस्सा। दूसरे धर्म से आचार्य जी मेरी भी नहीं समझनी पड़ेगी। मौलाना जी को सनातन के सर्टिफिकेट बांटने का लाइसेंस किसने दिया मुझे नहीं मालूम है, ठीक है ना। आज देश की राजनीति में जब राहुल गांधी हो या अखिलेश यादव हो, जब संविधान की बात करते हैं, हिंदू समाज में डिवीजन की बात करते हैं, अरे आपको नहीं है, आप अगर हिंदू है, आपको आस्था नहीं है, वो तो देश तय करेगा, 80 करोड़ हिंदू तय करेगा कि उनकी बात पे कितना भरोसा करना है। पर फिर आप डिवाइड क्यों कर रहे हैं हिंदुओं को? वो भी बंद करिए ना। अगर आपकी धर्म में आस्था नहीं है, आप अपनी राजनीति करिए, बेरोजगारी, महंगाई, वो मुद्दों पे बात करिए। वो हिंदू मुसलमान लेके आते हैं, क्यों तुष्टीकरण कर रहे हैं आप लोग? क्यों मुसलमान को खड़े रहते हैं? आपत्ति वहां पे है। हिंदू भाई बहन को कभी नफरत से लेना देना नहीं है। हर आदमी को प्यार से रहना चाहिए। नफरत वहां पे फैलती है जब आप लोग तुष्टीकरण करते हैं, जब विपक्ष के नेताओं को सिर्फ मुसलमान दिखता है। आप अपने आप को हिंदू कहते हैं, आपको राम मंदिर जाने से आपत्ति है। ये राजनीति नहीं है तो और क्या है? ये राजनीति नहीं है तो और क्या है आचार्य? मैं आप ही की लाइनों से समाप्त कर रहा हूं, क्योंकि समाजवादी पार्टी ऑफिशियली, पता है आपको आज क्यों छोड़ गया अनुराग भदौरिया? वो आपको जवाब नहीं देना चाह रहे थे। आपने कहा सनातन को विभाजित करने वाले हिंदुओं से तो ट्रंप बहुत बेहतर है, जबकि वो जन्म से हिंदू नहीं है। ये अनुराग भदौरिया